औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ डॉक्टर कुरतुलैन तसव्वुर और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। अहलन व सहलन, खुशामदीद। आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको आगे भी खैरियत से रखे। आज इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर सकें, क्योंकि ये वो डर है, ये वो बात है, वो आदत है जो हम नहीं अपना सकते। क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि हमें लोगों का बहुत लोगों का डर होता है कि शायद लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस आदत को नहीं अपना सकते। अगर टॉपिक की बात करें, टॉपिक का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हम किस तरह से लोगों को इनकार करें। मतलब कि उनकी जो भी हमसे बातें करते हैं, कोई भी हमें काम कह देते हैं जो हम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो उनको हम किस तरह से इनकार करें। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें लोगों को इनकार करना चाहिए उन कामों के लिए जो वो हमें जबरदस्ती रोब जमाने के लिए कर रहे होते हैं, या फिर हमें अपने कंट्रोल में करने के लिए कर रहे होते हैं। इसमें तो बहुत से ज़्यादा काम होते हैं। ये भी, इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि हम लोगों को बिल्कुल उनके काम ही ना आए। किसी तरह कोई काम करें या नहीं, लोगों के काम आएँ, उनकी मदद करें। लेकिन किस तरह से उनको इस इनकार करें कि आप जो है उनके सामने बुरे भी ना बने, आपको खुद भी शर्मिंदगी या अफ़सोस का सामना ना करना पड़े। तो ये हम आज के इस टॉपिक में, आज के अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग हमें कमेंट्स में भी बता दें कि आप लोगों का अगर क्वेश्चन है या फिर कुछ आप टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो इन फ्यूचर जिसमें हम डिस्कशन करें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग उन टॉपिक्स को भी इन फ्यूचर कंसिडर कर सकें। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों में से अक्सर ऐसा होता होगा कि आपको कोई भी कोई काम कहता है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी। उनको इनकार करते हुए मुश्किल आती होगी, आप लोग अफ़सोस फ़ील करते होंगे, शर्मिंदगी होती होगी कि किस तरह से इनको इनकार किया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे इनकार किया जा सकता है और कैसे अपनी इस आदत से जो हम हर बात पे हाँ कर देते हैं ना, कि हाँ, मैं ठीक है कर लूँगी, कोशिश करूँगी ये वो, इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने सलाम किया है उनको वालेकुम अस्सलाम। और इसी तरह से कमेंट्स करते रहें। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कोई टॉपिक जो है वो आप अगर ऐड करवाना चाहते हैं, जिसपे हम इन फ्यूचर बात कर सकें, डिस्कशन कर सकें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएँ ताकि हम लोग जो है आप लोगों के उन टॉपिक्स को इन फ्यूचर कंसिडर कर सकें और उस पे हम मज़ीद डिस्कशन कर सकें इन फ्यूचर। जी, तो मैं बता रही थी कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कौन-सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से जो है हम लोग इनकार करने की हमारे में आदत नहीं आ सकती। अगर हम बात करें तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया था कि 70% जो लोग होते हैं ना, उनको दुश्वारी पेश आती है इनकार करने में। मतलब कि बज़ाहिर अगर देखें तो नहीं, या इंग्लिश में अगर देखें नो, एक बहुत ही छोटा-सा वर्ड है, 2 लफ्ज़ों का देखें तो एक वर्ड है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग इतने से वर्ड कहते हैं, हम लोग इतनी दुश्वारी मतलब कर रहे होते हैं, उनको इतना फेस कर रहे होते हैं, इतनी मुश्किलात का सामना होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग किसी तपती रेत पे चल रहे हैं या फिर अंगारों पे हमें चलने को कह दिया गया, हम इतना इसको मुश्किल काम समझ लेते हैं कि भाई इनकार करना तो बहुत मुश्किल हो गया, उस बंदे ने हमें काम कह दिया, हमारे पास कोई चारा है ही नहीं हाँ कहने के अलावा। तो इसके अलावा जो है ना, मतलब हम लोग ये समझते हैं कि उसको हमने इनकार कर दिया तो वो बुरा फ़ील करेगा, या फिर अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम लोग गिल्टी फ़ील करते हैं, उससे हमें छुटकारा कैसे हासिल करना है, ये हम भी डिस्कस करते हैं। अगर वजूहात की बात करें तो मैंने बताया, जैसे हमने बताया कि 2 एन और ओ, 2 लफ्ज़ों का एक सादा-सा वर्ड है ये नो, लेकिन ये कहते हुए हम इस तरह से फ़ील करते हैं, जैसे कि हमें कहा गया है भई अंगारों पे से चलो या तपती रेत पे से चलो। और हमारी पहली वजह क्या होती है इनकार ना करने की? हम समझते हैं कि हमने इनकार कर दिया तो अगला बंदा नाराज़ हो जाएगा। अब नाराज़गी की फ़िक्र हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बचपन से ना एक माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है। अब माइंडसेट क्यों बनाया जाता है ऐसा, बताते हैं, मैं आपको भी बताती हूँ। अगर हम बात करें अपने वालिदैन की, तो हमारे वालिदैन क्या करते हैं, अगर हम बचपन में अगर हम बात करें ना कि हम छोटे होते हुए 2-3 साल की उम्र से ही जब हमें वालिदैन कुछ कहते हैं बच्चों को और बच्चे वो चीज़ नहीं करते, तो बजाय उनके लेवल पे जाके उनको समझाने के, क्या करते हैं वालिदैन कि भई वो उनसे नाराज़गी शो करते हैं या एक्टिंग करते हैं, या फिर वैसे नाराज़ होने की मतलब उनको सामने शो करते हैं हम नाराज़ हो गए हैं आपसे। जिसकी वज़ह से क्या होता है कि नाराज़गी शो होने की वज़ह से बच्चों को लगता है कि भई मैंने नाराज़ कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब बात ना मानने की वज़ह से हमारे वालिदैन नाराज़ हो गए हैं, इसलिए जनाब जी वो बात नहीं मानते, और फिर अगर इसी तरह से उनकी आदत डेवलप होती रहती है और जब वो बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद भी क्या होता है कि वो लोगों को इनकार करना नहीं, मतलब किसी भी काम पे इनकार नहीं कर पाते। जी, इनकार अब इस तरह से होता है कि भई अगर किसी ने, कोई दोस्त ने भी काम कह दिया है,
जैसे हम स्कूल कॉलेजेस की अगर बात करते हैं, तो असाइनमेंट्स का कह देते हैं हमारे फ्रेंड्स कि जी असाइनमेंट बना दो मेरी, या फिर वो कहते हैं असाइनमेंट बना दें, या फिर वो ये भी कहते हैं कि आप हमारा फलां काम कर दें। मैं आपकी बहुत मतलब इस तरह से आपके ऊपर अक्सर हुक्म भी जमाते हैं, रोब जमाते हैं कि ये मेरा काम कर दें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जी हम लोग मैं आप सबके क्वेश्चंस लेती हूँ, एक दफा सिर्फ ये एक पहली वजह जो है इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे भी क्वेश्चंस भी जरूर लूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। ऐसे मैं बात कर रही थी कि हम लोग ने फर्स्ट बात की है कि लोग हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि अगले लोग नाराज हो जाएंगे, और नाराज क्यों होंगे, ये हमारा माइंडसेट कैसे डेवलप हो, ये मैंने आपको बता दिया है कि हम बचपन में जब होते हैं छोटे, कोई भी काम कर लें अगर, तो उससे क्या होता है हम लोग पेरेंट्स अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स नाराजगी शो करेंगे। अगर हम देखें माहिरीन जो है उनके मुताबिक 3 साल की उम्र में बच्चे का जो दिमाग है ना उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और 4 से 5 साल तक उसको ये भी नहीं पता होता कि पोसेशन क्या है, मतलब कि उसकी मलकियत में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं। अब अगर जैसे इसलिए होता है कि जैसे बच्चों को कोई किसी का खिलौना पसंद आया था तो वो उसे खींच मतलब छीन लेते हैं, उसको वापस नहीं करते। और बजाय वालिदैन समझाने के अक्सर क्या करते हैं उसके लेवल पे जाके समझाएं, इससे इसके बजाय वो क्या करते हैं कि उनसे नाराजगी शो करते हैं, और नाराजगी में क्या होता है कि बच्चा ये करता है कि मैंने इनकी बात नहीं मानी ना इसलिए मुझसे नाराज हो गए, तो मुझे अगली बार से ऐसा कोई काम नहीं करना जिनसे नाराज हो। और जिस तरह से हम लोग जब बड़े होते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं कि अगला बंदा नाराज ना हो तो हम लोग उसी तरह से उस चीज को लेके चलते हैं, और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हर बंदे की हाँ में हाँ मिलाएं। ये हमारी पहली वजह है कि हम लोगों को इनकार नहीं कर पाते। अब मैं जरा क्वेश्चन भी देख लूं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं साथ साथ ही। आप लोग जो यहाँ पे कमेंट्स मतलब कर रहे हैं ना कि हमें इस फ्यूचर मतलब इस टॉपिक पे बताएं, वो इंशाल्लाह हम कंसिडर करेंगे आगे के लिए। और जो लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह से यूजलेस थॉट्स को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर लोगों के जो बुरा बिहेवियर है उसको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, तो इसकी बेसिक थिंग है कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को अपने सामने रखें। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। आपने सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। तो इसलिए आप बजाय लोगों की परवाह करें, आप ये परवाह करें कि जो है हम लोग अपने लिए मतलब देखें कि हमारे लिए क्या चीज सही है, अपने दीन की परवाह करें, अल्लाह पाक की परवाह करें बजाय लोगों की परवाह करने के। और जो है अपने बस जो आप खुद देखें कि अगर आप सीधे रास्ते पे जा रहे हैं ना, तो लोग अगर आप सही कर रहे हैं तो भी बातें करेंगे, गलत कर रहे हैं तो भी बातें करेंगे। तो आप बस अपने आप को सीधा रखें, अपने फोकस अपने जो चीज है उस पर रखें, अपने एम पे, और बस चलते जाएं, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। अच्छा जी, मैं बात की थी कि हमें लोगों की नाराजगी का डर होता है, और कॉलेज स्कूल की बात करी थी कि वहां पे भी क्या होता है कि असाइनमेंट्स अगर हमें दी जाती हैं तो हमारे फ्रेंड्स कहते हैं हमारी असाइनमेंट बना दो, उसमें हेल्प कर दो। हेल्प तो खैर कहते ही नहीं है, डायरेक्टली कहते हैं कि हमारी असाइनमेंट भी बना दो और सबमिट भी करवा दो। हम लोग क्या करते हैं जी कि असाइनमेंट ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि अपने असाइनमेंट भले ही रह जाए, इनकार तो हमने करना नहीं है, तो असाइनमेंट उनकी बना देंगे सिर्फ इसी डर से कि वो नाराज ना हो जाएं। उनके असाइनमेंट बनाने के चाहे 2 घंटे लगे, 3 लगे, 4 लगे, असाइनमेंट बना दीजिए और बस अपना काम फिर हमारा रह जाता है। ये हमारी पहली वजह है कि हम लोग सिर्फ लोगों की नाराजगी के डर से उनको इनकार नहीं कर पाते। इसके बाद हमारे पास दूसरी वजह आती है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग लोगों को इसलिए भी इनकार नहीं करते कि हमें डर होता है कि शायद वो हमें मतलब हमारे पास बस यही एक कोना है, उन्होंने हमें एक बात कर दी है तो हमारे पास हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
और हम समझते हैं कि हम बस एक मुजरिम की तरह हम लोगों को लग रहा होता है कि शायद हम कोई कैदी हैं या कोई मुजरिम है, या हम लोगों को बस ये है कि उन्होंने अब अगर कह दिया है तो हमने करनी ही करनी है, जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही हाँ में हाँ मिलानी है। उनको इनकार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अगर हम बात करें तो एक माहिर नफ्सियात के मुताबिक, साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक क्या होता है, कुछ लोगों को तो ये भी लगता है, इतने वो डर जाते हैं इनकार करने ना करने की वजह से, मतलब उनको इनकार ना करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि उनको लगता है अगला बंदा जब भी कोई बात कर रहा है, जब भी कोई काम कह रहा है, तो जैसे उसके हाथ में कोई गन है, अगर हमने बात नहीं मानी तो वो क्या करेगा जी, गन जो है वो हम पे उससे हम पे शूट कर देगा, और फिर हम लोग जो है खत्म हो जाएंगे, सारी खराबी पैदा हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कुछ लोग इस हद तक भी जो है उनका दिमाग जा चुका होता है कि वो इस बात को इस कदर गलत समझते हैं कि अगर हमने इनकार कर दिया अगले बंदे को, तो वो हमें जैसे गन से शूट कर देगा और हम वहीं पे खत्म हो जाएंगे। ये दूसरी वजह से, अगर हम तीसरी वजह की बात करें, लोगों को इनकार कैसे हम कर सकते हैं कि वो हर्ट भी ना हो, मतलब तीसरी वजह हमारे पास ये आती है कि अक्सर लोग ये होता है कि इनकार हम उनको कर रहे हैं, लेकिन हमें होता है कि वो हम शायद इनकार करने के बावजूद गिल्टी फील करते हैं, हमें अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है कि हमने उनको गिल्टी मतलब कर दिया, हम इनकार अब कर चुके हैं, अब हमें अफसोस हो रहा है कि यार हमने क्या कर दिया। हम लोग अगर इनकार कर रहे हैं उनको, तो वो हमें बुरा फील करेंगे, हमें जज करेंगे, हम लोगों के बारे में हमें समझेंगे नहीं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों को वो लोग नहीं समझेंगे, तो इसका मतलब ये कि आपकी वो जो दोस्ती है वो ठीक है ही नहीं। अगर आपको अगला बंदा समझने से अपनी बात मनवा रहा है, तो फिर जो वो बंदा है, वो तो आपके इस काबिल ही नहीं है, इस लायक ही नहीं कि आप उसकी बात माने। इसी डर से भी कि सिर्फ अफसोस और शर्मिंदगी हमें ना उठानी पड़े, हम इस डर से भी इनकार नहीं करते अगले बंदों को। ये थी 3 वजूहात जिनकी वजह से हम इनकार नहीं कर पाते अगले बंदों को। अब हम देखेंगे किस तरह से हम लोग इन लोगों को जो है वो इनकार कर सकते हैं, क्या-क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए लोगों को इनकार करने के। सबसे पहली बात कि हम ये देखेंगे कि लोग अगर बगैर हर्ट के हम किस तरह से उनको इनकार करें, तो हम ये कर सकते हैं कि इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी ने कोई लीगल काम भी कहा है, कोई ऐसी बात जो हम लोगों के बस में है और हम ईज़िली कर सकते हैं, वो तो हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो हर बार आप पे अपना काम डाल देता है और आप मजबूरी के तहत जो है वो हाँ पे हाँ करते रहते हैं, इनकार करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इनकार नहीं कर पा रहे आप, तो इस ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि आपने उसे सिंपली आसान, जो मतलब हम लोग कहते हैं सादा लफ्ज़ों में आपने उसको इनकार करने की कोशिश करनी है। अगर वो आपसे नहीं हो पाता तो आप क्या करेंगे, आपको एक्सक्यूज़ दे देंगे उनको, एक्सक्यूज़ कैसा कि मतलब सबसे पहले तो आपने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कि हाँ यार आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मुझे फलाँ काम भी है। या फिर क्या कि मुझे घर जाना है, मतलब इस तरह के आप लोग उन्हें एक्सक्यूज़ेज़ दे सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा कि जी उनको समझ आ जाएगी कि हाँ भाई एक्सक्यूज़ेज़ दे रहा है तो इसको वाक़ई में ही कोई काम होगा, या फिर इसे जाना होगा, इसको जल्दी होगी तो मैं इसको काम नहीं कहता, कोई बात नहीं। इसके बाद अगर इनकार करने के बावजूद भी वो लोग नहीं समझते, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर वो आपको नहीं समझे, तो ऐसे तो लोग बिल्कुल भी मदद करने के लायक नहीं हैं। ऐसे लोग, ये वो लोग नहीं है जिनकी मदद की जाए, इस काबिल हैं ही नहीं। क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं रहे, तो फिर आप लोग किस बात से घबरा रहे हैं कि वो आपकी बातों को फ़ील कर लेंगे, माइंड कर लेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की परवाह बिल्कुल भी मत करें। आप उनके थिंकिंग पैटर्न के बारे में बिल्कुल मत सोचें, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप अपने बारे में सोचें, दूसरों के बारे में मत सोचें। क्योंकि ये लोग क्या होता है कि ऐसे होता है अक्सर कि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि भई ये काम कर दो, हम एक दफ़ा करते हैं, फिर वो उसको आदत बना लेते हैं और हमें कहते रहते हैं। इसलिए अगर आप एक दफ़ा इनकार कर देंगे, 2 दफ़ा कर देंगे, आपको शुरू-शुरू में तो क्या होगा कि थोड़ी-सी मुश्किल होगी, आहिस्ता से आप में एतमाद बढ़ता जाएगा, आपको इनकार करना जो है वो आप जब सीख जाएँगे, 1-2 दफ़ा इनकार करेंगे, और कुछ लोग होंगे वो जो आपके 1 दफ़ा इनकार करने के बाद दोबारा आपस पलट के नहीं आएँगे और आपकी जान छूट जाएगी। उस तरह से क्या होगा कि आप लोगों को इनकार करना सीख जाएँगे, आप में एतमाद पैदा हो जाएगा और इस तरह से लोगों से जान भी बच जाएगी। इसलिए आप लोग पहले से ही जो है ना रीज़न सोच के रखा करें कि क्या एक्सक्यूज़ेज़ आपने अगले बंदे को देने हैं, ताकि वो आपसे अगली बार से कोई काम कहे ही ना। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भई आप अगर ज़रूरी कोई काम है किसी का, तो वो भी ना करें। और इसके साथ-साथ क्वेश्चंस भी आप लोग कमेंट करते रहें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसके इन तमाम सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। और कोई अगर टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स भी हमें ज़रूर बताएँ कमेंट्स में, ताकि हम इन फ्यूचर उन टॉपिक्स को भी कंसीडर कर सकें।
जिन्होंने पोलाइट वे का पूछा नहीं, किस तरह से पोलाइट वे में हम उनको जवाब दे सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं उनको, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई कॉम्प्लीमेंट उनको दें पहले। लाइक कह दें, यार आप बहुत अच्छे हो, आई अंडरस्टैंड, मैं आपका ये काम जरूर करता है, जरूर करती है, अगर मुझे कोई काम ना होता, मतलब कोई सा भी एक्सक्यूज, सॉलिड एक्सक्यूज ढूंढ के रखें जो आप उनको मौका आने पे बताएं कि भाई मुझे फलां काम है, या मेरा खुद का ये काम है, या मुझे मतलब घर जाना है, जल्दी है, तो आप इस तरह से अगर उनको बताएंगे तो वो खुद भी जो है समझ जाएंगे और आप वो काम नहीं कहेंगे। फिर भी कुछ लोग क्या होते हैं, वो इसरार करते रहते हैं कि नहीं 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 ये काम करें करें, प्लीज कर दें, आपको बड़ा मनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं हमारा ये काम कर दें, प्लीज कर दें। आपने भी उन्हीं की तरह अपनी बात पे कायम रहना है। जितना मर्जी कायल कर लें, आपने उनको उसी वे में नरमी से अपनी बात दोहराते रहनी है, वही रीजंस बार बार देते रहने हैं कि नहीं, मुझे फलां काम है, फलां इमरजेंसी है, या मुझे जाना है, तो आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकती। बड़े ही पोलाइट वे में, बड़ी नरमी से आपने उनको इनकार कर देना है। अक्सर क्या होता है कि आप लोग इनकार कर देते हैं ना, उसके बाद आप लोग इतनी वजाहतें, इतनी दलीलें देते हैं ना कि अगला बंदा समझता है कि ये तो भाई झूठ बोल रहा है, इतनी वजाहतें, इतनी दलीलें ये दे रहा है, तो जरूर है कि ये झूठ बोल रहा है, मतलब इतनी लंबी बात कर रहा है, अपनी बात को साबित करने के लिए दलीलों पे दलीलें दे रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ छुपा रहा है, या जान के मुझे इनकार कर रहा है। तो अगर आपने इनकार कर दिया है ना, तो उस पर डटे रहें, बार बार दलीलें और वजाहतें मत दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप दलीलें और वजाहतें देंगे तो आप खुद ही झूठे साबित होंगे, और इससे क्या है कि जी आप झूठे साबित होंगे तो ऑब्वियस बात है, आपको भी बाद में बुरा लगेगा और अगले बंदे को भी बुरा लगेगा। इसलिए आपने जो भी बात करनी है टू द पॉइंट कर दें, एक्सक्यूज सॉलिड ढूंढ के उसको बता दें, और बार बार उसको रिपीट ना करें, इस सेंस में कि जैसे लगे कि आप बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत वजाहतें, बहुत दलीलें दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो एक और बात, अगर आपने किसी को हाँ करना है तो सीधा सीधा हाँ कर दें, अगर इनकार करना है तो सीधा सीधा इनकार कर दें। टाल मटोल हरगिज मत करें, टाल मटोल मत करें किसी तरह से भी। ये भी मत कहें कि मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगी ये काम करने की, ये काम करने का, मतलब पूरी दिल से कोशिश करूंगी कि ये काम हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है कि अगर आप कोशिश करेंगे, कह के टाल देते हैं ना, तो इन फ्यूचर इसका चांस होता है कि आपको वो लोग दोबारा तंग करें, दोबारा कांटेक्ट करें कि भाई हमारा ये काम कर दें। इसलिए आपके लिए ही मुश्किल होगी, इसलिए आप बजाय टाल मटोल करने के सीधा सीधा उनको कह दें कि मेरे से ये जो चीज है वो, मतलब मैं नहीं कर सकती, ये काम मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको सीधा सीधा साफ साफ इनकार कर दें। और कमेंट्स मुझे करते रहे, मैं कमेंट्स आप लोगों की चेक कर लेती हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं वो भी बता देती हूँ। और इसके अलावा जिन्होंने अच्छे से कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। जिन्होंने सलाम किया उनको वालेकुम अस्सलाम। जिन्होंने हाल चाल पूछा उनके लिए बता दें चलो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग कमेंट्स करें, बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें, कमेंट करें। अगर कोई टॉपिक का सजेशन देना है जिसमें हम इन फ्यूचर अपनी डिस्कशन रख सकें, एक सेशन रख सकें, तो वो भी हमें जरूर बताएं। फिर चाहे वो मेडिकल का हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, या कोई भी टॉपिक हो, कोई मोटिवेशन टॉपिक अगर आप चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, ताकि हम इन फ्यूचर इसको कंसिडर कर सकें। जी, जो रीजंस पूछ रहे हैं कि कैसे लोगों को मना किया जाए, मैंने पहले बताया कि सबसे आपने डायरेक्ट, अगर आप लोगों को हो रहा है कि सीधा सीधा साफ मना नहीं करना, तो बड़े पोलाइट वे में मना करें, कि सबसे पहले आप ये देखें कि आप कोई कॉम्प्लीमेंट दे दें, कॉम्प्लीमेंट देने के बाद कोई तब तक कोई सॉलिड बहाना सोच लें, या घर से निकलने से पहले ही सोच के रखा करें एक दो बहाने, कि अगर कोई कुछ कह देता है तो आपने किस बहाने से क्या कहना है। अब जैसे एक भाई ने कहा था कि अगर किसी सीनियर को कहते हैं बाजार जाने का, बाजार तक जाने, तो उन्हें कैसे हमें उनको इनकार करें। तो कीर पूछ रहे थे कि किस तरह से किसी सीनियर को बोले, मतलब अगर उन्होंने बाजार का बोल दिया, बाजार तक जाने का, तो इनकार किस तरह से किया जाए। तो कीर आप उनको सबसे पहले तो कह दें कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपके साथ जरूर चलता, अगर मुझे घर में ये काम ना होता, अगर मुझे वालदा ने या वालिद साहब ने ये काम ना ना कहा होता, तो मैं जरूर चलता, मैं उनका काम कर लूं पहले, ऑलरेडी लेट हो चुकी है। कुछ भी आप इस तरह के कोई से बहाने करके जो है उनको टरखा सकते हैं। तो आप इस तरह के तरीके जो है वो आजमा सकते हैं। और अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, कुछ बहुत लंबे लंबे भी हैं, तो मिस हो सकते हैं। इसलिए कोई क्वेश्चन रह जाए किसी का तो आई एम सॉरी, हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट टाइम कंसिडर कर लेंगे।
और मैं बार-बार के लिए सेशन एंड हो भी जाए तो भी आप कमेंट्स करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि इन फ्यूचर आपको किस तरह के टॉपिक्स चाहिए, ताकि उस तरह के टॉपिक्स हम इन फ्यूचर रखें और उन पे डिटेल से गुफ्तगू की जा सके। और बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर कमेंट करें। मैं देख लेती हूँ 1-2 मिनट तक, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं कमेंट्स में तो उनके जवाब दे देती हूँ। अदरवाइज़ जो है फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। यहाँ पे एक कमेंट है हमारे पास, दैट्स वेरी ट्रू। इशफाक साहब वंस सेड, इंसान की नाकामी का ग्राफ तब शुरू हो जाता जब वो दूसरों को खुश करने लग जाता है। कीप शाइनिंग। नाकामी का ग्राफ तब शुरू होता है, मतलब वो बता रहे हैं कि हमारी नाकामी तब बढ़ जाती है जब हम लोगों को खुश करने में लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अब्दुल रज़ाक, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर अली सुल्तान, आपने पूछा है, मैं आपको पहले ही इस बारे में बता चुकी हूँ। आपने कहा कि एग्री विद इट, बट हाउ कैन वी से इन अ पोलाइट वे दैट नेक्स्ट दे डिडंट से अस टू डू। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले आपने इनको बड़े ही एक कोई अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दें। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपने क्या करना है कि कोई भी बहाना, जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया तौकीर किस तरह से आप बहाना कोई भी लगा सकते हैं, और इस बहाने के बाद आपने क्या करना है कि आप 1 दफ़ा लगाएँगे, 2 दफ़ा लगाएँगे, तीसरी दफ़ा शायद ही लगाएँ क्योंकि ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपसे खुद भी बात नहीं करेंगे, खुद भी कोई काम नहीं कहेंगे। तो अपने पास हमेशा बहाने सोच के रखें। लेकिन बात फिर वही है कि अगर किसी को वाक़ई में ही आपकी ज़रूरत हो काम की और आप कर भी सकते हो वो काम, तो ज़रूर करें। सिर्फ़ ये बातें इनकार करने वाले तब आती हैं जब आपको लगे कि अगला बंदा आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई नाजायज़ काम कह रहा है, तो फिर जो वो खुद भी कर सकता है, तो फिर तो आप इनकार करें। लेकिन अगर किसी को वाक़ई में ही मदद चाहिए, तो कभी भी इनकार मत करें। जिन्हें सजेशन दिए इंशाल्लाह हम इस पे भी नेक्स्ट ज़रूर सेशन करेंगे। और उधार बहुत माँगते हैं लोग। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आदिल रहमान, लोग वाक़ई में बहुत सा उधार माँगते हैं। उनको कैसे इनकार किया जाए ताकि वो नाराज़ भी ना हों। तो आप उनको अगर, तो जैसे मैंने पहले बताया कि किसी की जैसे आदत होती है कि पैसे खुद मौजूद होते भी हैं, तो भी क्या कहते हैं उसको खर्च कर देते हैं फ़िज़ूल खर्चियाँ करके, और फिर लोगों से आगे उधार माँगना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को इनकार करना भी चाहिए। और इनकार कैसे करना चाहिए वो आप भी कह सकते हैं कि भई इस वक़्त तो मेरे पास ये पैसे मौजूद नहीं हैं, या पैसे थे लेकिन उसको दिया। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग वॉलेट खोलते हैं, सामने होते हैं तो उनके सामने ही पैसे नज़र आ जाते हैं, वो कहते हैं पैसे हैं तो फ़ौरन माँग लेते हैं। आप भी कह सकते हैं किसी की अमानत है मेरे पास, उसको देने हैं, या मैंने खुद किसी से लिया है उसको मुझे इस मंथ देने हैं। कुछ इस तरह के आप कुछ रीज़न्स जो हैं वो उनके सामने रख सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम से आपसे इस तरह की बात ना करें। जी, मैंने पूछा है आप कौन-सी डॉक्टर हैं? जी, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी जो 5 ईयर डिग्री है वो अभी रिसेंटली कंप्लीट की थी जनवरी में। फिर फ़रवरी में मैंने स्टार्ट कर दिया स्पेशलाइज़ेशन, और उसको भी तकरीबन अभी सेकंड सेमेस्टर उसका मिड्स तो हो चुके हैं, बाकी 2 सेमेस्टर्स और मिड्स के बाद वाला जो भी सफ़र है मेरा सेकंड सेमेस्टर का वो रह चुका है। फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ मैं बेसिकली। और अगर फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी टॉपिक हो जो आप लोग सुनना चाह रहे हों इस चैनल पे, तो आप लोग लाज़मी जो है कमेंट करें ताकि हम इन फ्यूचर उन टॉपिक पे बात कर सकें। चलें ठीक है, फिर हम आज का सेशन अपना एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में मुलाकात हमारी होगी, फिर से किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी नए से गेस्ट के साथ। और जो है हम आप लोगों को आपके जो भी आप सजेशंस हैं उनको भी कंसीडर करेंगे। इन फ्यूचर हम उन पे भी जो है अपने सेशन शेड्यूल करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।